मेरा दिल इस तरह टूटा जिस तरह गिलास टूटा और वो जोड़ नहीं सकता। मैं उन शीशा घरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। तो आप तो वाकई बड़ा टूटी हुई है यार। तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो ऐसे हो, तो तुम जो भी हो, मैं अपने घर में हूँ, तुम्हारे घर में नहीं हूँ। ना तो तुम लोगों से लेके खा रही हूँ, ना तुम लोगों के लाइफ पार्टनर की वजह से मेरे ऊपर उंगली उठाई या मेरे ऊपर मेरी किरदार कशी की, तो मैं उस दोस्ती को छोड़ना बेहतर समझती हूँ बजाय इसके कि मैं उसके पास जाती। आप शादी के लिए कैसा लड़का सोच रही हैं या ढूंढ चुकी हैं? किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को दुख देना, तकलीफ देना कितना दर्दनाक होता है। एक और मीडिया पर्सन मिली। अभी मैं जब आई थी, ये भी इंटरव्यूज़ कर रही थी, तो जब मीडिया वाले पर्सन को एक मीडिया पर्सन मिलता है तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। गपशप लगाने को जो है वो अच्छा टाइम गुजर जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। व्हाट्स योर गुड नेम? तैयबा अवान। तैयबा अवान। अवान होती हैं आप? बिल्कुल। कौन से वाले हो? अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि हम लोग जो अवान है ना, हमें बड़ा तफसीली बताना पड़ता है कि हम 2 टके वाले हैं, हम कुतुब शाही हैं, या ये हमारी ये बहुत अक्सर लोग कहते हैं कौन जट है, मलिक हैं, खोखर हैं, भट्टी हैं, ये है वो। लेकिन हमसे लोग पूछते हैं, हम कहें ना अवान है, कौन से अवान हो? अच्छा, हम बताते हैं मलिक है, फिर लोग पूछते हैं अवान है या तेली, फिर आप बताते हो अवान, फिर वो पूछते 2 टके वाले या 1 टके वाले, मतलब हमें बहुत करना है। फिर कहते हैं कौन सी लड़ी में से हैं, और इसमें कहते हैं यार कास्ट ही बदल लो 1 मिनट से पहले, इतनी सफाइयाँ क्यों देनी पड़ी? कौन से इलाके के हो, और फिर ये सब कुछ बताना पड़ता है हम लोगों को। हाँ, ऐसे नहीं यार, सारी कास्ट अच्छी हैं और मुझे हमारी तफसीली है, हमें बहुत तफसील से बताना पड़ता है। तफसीली अवान अवान जो है ना बड़े प्यारे हैं, ऐसे ही है। अच्छा जी, अवानों का गुस्सा बड़ा मशहूर है। बिल्कुल। आपको कब गुस्सा आया था आखिरी दफा? मुझे आज भी आया था। आज भी आया? आज किस पर आया था? वे ऐसे ही खुद पर ही आ जाता है कभी कभार। पे गुस्सा आता है? खुद पे किस बात पे गुस्सा आ जाता है? अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो पाँव अड़ गया, मेरा जूता टूट गया। मुझे इस बात पे भी गुस्सा आ गया कि मैं देख के नहीं चल सकती थी। मतलब बहुत जगह पर हमें गुस्सा आ जाता है। तो कहाँ देख रही थी? आपका ध्यान कहाँ था जब जूता? स्ट्रेट चलती हुई आ रही थी और मेरा पाँव अड़ा तो मेरा जूता टूट गया। नहीं, वो हमेशा कहते हैं आप नीचे देख कर चलो। नहीं, बिल्कुल जानिया जानिया भी लोगों की देखनी होती है। नहीं, लोगों की नहीं देखनी होती है, अपने ध्यान में इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, पता नहीं कौन सी सोच में चला जाता है, पता भी नहीं चलता। खुद पे गुस्सा आया? खुद पे गुस्सा। तो मारा शरत? नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं है। नया जूता खरीदा? नहीं, उसी को सिलाई करवा लिया मैंने। तो सिलाई कहाँ से कराया यार? यार यहाँ पे मुझे बैठा हुआ था। हमें तो मोची नहीं मिलते, जब हमारे कभी जूते टूट जाए हमें तो नए लेने हैं कि दिल से खुदा को भी ढूंढो तो वो भी मिल जाता। मोची क्या चीज बात है ये बा, क्या बात। क्या सुनाएंगी जी आप? क्या सुनाऊंगी मैं? पहले सुना के थक चुकी हूँ, मैं क्या सुनाऊँ? दिल का हाल सुनाए ना। दिल का हाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मल है, लाइफ बहुत अच्छी। मोहब्बत शोहबत हुई भी? मैं कहती हूँ मुझे इस नाम से भी नफरत हुई है, दिल टूटा हुआ है। आपको पता है कि हमारी जो जनरेशन चल रही है ना, बहुत से लोग तनकीद करेंगे, आई डोंट केयर। मैं कहती हूँ सबसे पहले आपको सोशल मीडिया लाइफ पर यकीन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया लाइफ को आपके सामने लेकर आते हैं। लास्ट टाइम भी मेरा आपके साथ इंटरव्यू हुआ, उसमें हालांकि हमारी नॉर्मल बात हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। उस इंटरव्यू को मेरी तनकीद बनाया गया कि तुम्हें मोहब्बत हुई, तुम्हें ये हुआ, तुम्हें वो हुआ, तुम्हें फलाना हुआ, तुम्हें ढिमकाना। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाजों में कहा था मेरी मंगनी हुई थी, मेरी रिलेटिव्स में मंगनी हुई थी और वो टूट गई। इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। और हम मुझे याद आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू मैंने किया। मैंने लास्ट टाइम आपका वहाँ पे इंटरव्यू किया था जिसमें आपने पूछा, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी इंगेजमेंट हुई थी और मैंने अपनी वीडियो से क्रिटिसिज्म उठाना बहुत ज़्यादा कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो ऐसे हो, तो तुम जो भी हो, मैं अपने घर में हूँ, तुम्हारे घर में नहीं हूँ। ना तो तुम लोगों से लेके खा रही हूँ, ना तुम लोगों के हूँ। मुझे ये जवाब इसलिए देना पड़ा क्योंकि आप सोशल मीडिया लाइफ को अपने सामने रखते हैं और आपको पता है, आप भी बेहतर तरीके से जानती हैं, जो आप ऑन कैमरा हैं आप ऑफ कैमरा नहीं हो सकती हैं। तो ऑफ कैमरा आपकी ज़िंदगी में बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, टेंशन भी आती हैं, दिल भी टूटते हैं, लोग इतबार भी तोड़ते हैं। मेरी दोस्त ने मेरा इतबार तोड़ा, इससे बढ़कर मैं किस पर दोस्त ने कैसे इतबार तोड़ दिया? लड़की दोस्त? लड़की कैसे तोड़ दिया इतबार? बचपन के फ्रेंड्स से हम लोग। और मैं कहती हूँ कि जब आपकी लाइफ में कोई तीसरा आ जाए और आप अपनी दोस्ती को भूल जाएं, मैं ऐसी दोस्ती पे लानत भेजती हूँ। उसने अपने लाइफ पार्टनर की वजह से मेरे ऊपर उंगली उठाई या मेरे ऊपर मेरी किरदार कशी की, तो मैं उस दोस्ती को छोड़ना बेहतर समझती हूँ बजाय इसके कि मैं उसके पास जाती। आज वो मेरे सामने से भी गुजर जाए, दिल तो करता है, दोस्त है, हर चीज़ है, लेकिन हम उसको मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एतबार टूटा है वहाँ पर। जहाँ पर ट्रस्ट करना चाहिए था वहाँ पर ट्रस्ट नहीं किया। उस लड़की पर एतबार टूटा तो फिर एतबार हुआ किसी और लड़की पर? मेरी कोई दोस्त नहीं है, ये मेरा फ़ोन है, इसमें से आपका दोस्त चैट मिलेगी और इसके अलावा आपको कोई चैट नहीं वो मिलेगी। चैट किसकी है? अब वो चैट मेरी अपनी फैमिली मेम्बर्स की है। अच्छा। उसके अलावा आपको मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो ताल्लुकात रहे हों, चाहे दोस्त हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे अब किसी पर कोई एतबार नहीं है, क्योंकि जब आपका एतबार टूटता है आप गिलास तोड़ के दोबारा जोड़ नहीं सकते। और मेरा दिल इस तरह टूटा जिस तरह गिलास टूटा और वो जोड़ नहीं सकता। मैं उन शीशा घरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। तो आप तो वाकई बड़ा टूटी हुई है यार।
चलिए यार मुझे बताएं, आपकी मंगनी टूट गई, मिट्टी डालो यार, आप आगे बढ़ गई उस पर, अच्छी बात है। आप शादी के लिए कैसा लड़का सोच रही हैं या ढूंढ चुकी हैं? नहीं, ढूंढ तो नहीं चुकी। जहाँ मेरी फैमिली करना चाहे, अभी फ़िलहाल मैं अपनी फैमिली की वजह से शादी नहीं कर रही हूँ, ना ही मुझे लगता है कि मैं करूँगी, क्योंकि क्यों? मेरी फैमिली जो है मेरे सबसे बेहतर है और मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ। और पता नहीं नसीब इंसान के कहाँ जुड़े हैं, इंसान ने कहाँ से कहाँ पर आ जाना है, कुछ पता नहीं चलता। तो लाइफ कहाँ लेके जाती है ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मीडिया में कितना टाइम हो गया? मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए? 5 साल एक अरसा होता है। मैं किस चैनल पे कर रही हैं आप? मैं अभी इस टाइम जो है वो नया 2 टीवी मैंने ज्वाइन किया है, बिन्यू ही किया है, अभी उस पर कर रही हूँ। और उससे पहले मैं फ्रीलांस वर्किंग की है, काफ़ी चैनल्स में वर्किंग की है, लेकिन अभी तक अगर मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि सिर्फ हम पता नहीं किस वजह से पीछे रह गए हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर अल्लाह ने चाहा तो आप लगे रहो, बस किसी की किस्मत में जल्दी फेम होता है, किसी की किस्मत में थोड़ा लेट होता है, लेकिन वो आना रिस्क आपका जो है ना रुका नहीं होता। बताती हूँ कि हमारी फील्ड में ये समझा जाता है अगर आपने फेम लेना है तो आप पैसा पीछे छोड़ दो, क्योंकि अक्सर आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है। और इंटर्नशिप्स के बाद आपको ऑफ़र होती है, तब आप किसी अच्छे चैनल में जाते हैं और तब जाके कहीं आप अगर अपने फेस वैल्यू बनाना है। लेकिन मेरी ये जॉब मेरे घर की ज़रूरत है, मेरी नीड है, मेरी फैमिली की नीड है, मेरी नीड है। तो मैं फेम से ज़्यादा मेरा फोकस ये होता है कि मैं हक हलाल कमाऊँ और जितना भी कमाऊँ मेरे घर में हक हलाल की रोटी पक जाए। बेवफा कौन होता है आपके नज़दीक? जिसके साथ धोखा होता है लड़के के साथ होता है, लड़की करती है तो लड़की बेवफा है, और अगर लड़की के साथ लड़का करता है तो लड़का बेवफा है। दोनों तरफ इक्वली चल रहा जहाँ पे दोनों लोग अच्छे होते हैं उधर क्या होता है? है। उधर फिर तीसरा बंदा गलत होता है, शैतान होता है। वैसे हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, अब आप जो लाइफ, आजकल के दौर में आपको लगता है कि दोनों तरफ से इक्वल है? कुछ रिलेशनशिप्स में कह सकते हैं, बट नॉट ऑल द मेरी रिलेशन। नज़र में मैं कहती हूँ कि आप नहीं कह सकते। आप जितना मर्जी मुखलिस चल रहे हैं लेकिन आपको धक्का मिलता ही मिलता है। और ऐसा, और ये दौर ऐसा चल रहा है कि आप किसी के धक्के के सहारे नहीं, आपको अपने धक्का खुद ही लगाना पड़ता है। ये बात ब्लेम गेम करते हैं, गलती अपनी होती है लेकिन दूसरों पे रख के खेलते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको मैं ये कहूँगी कि शर्म से डूब मर जाने का मुकाम है उन लोगों के लिए कि उनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, लेकिन वो अगले बंदे को ये फील करवा रहे होते हैं कि तुम गलत हो और तुम मुझे नहीं समझ रही हो या तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। ये सारे मामला चलते हैं। आप एक झाड़ू नहीं हैं, खुदारा झाड़ू बनना छोड़ें। झाड़ू वो बनता है जो कि सफाइयाँ देता है, और हमने अपनी ज़िंदगी, अपनी जो अपना आप है, हमने एक झाड़ू की नज़र कर दिया हुआ है कि हम सफाइयाँ देते रह जाते हैं कि ये काम छोड़ो, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ। मोटिवेशन। अरे मैंने बताओ, शादी कब करी हो? अब आपने कहा घर वालों को सपोर्ट तो करिए, लेकिन कितने साल तक हम एक्सपेक्ट करते हैं आपकी शादी? ये तो फिर अल्लाह को पता है कि कब तक मेरी शादी हो सकती है, लेकिन यह है कि आपकी ज़िंदगी में जो आए या जिससे आपकी शादी हो वो आपको सिर्फ समझने वाला होना, रोटी तो अल्लाह की ज़ात दे ही देती है। तो बस समझने वाला मिल गया तो कर लेंगे। समझने वाला मिल गया, अंडरस्टैंडिंग वाला मिल गया, नसीब जुड़े हुए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह शादी भी कर लेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, बहुत सो मच। और मेरा एक लास्ट मैसेज ये है कि आप लोग प्लीज़ किसी की दिल आज़ारी ना किया करें। अगला बंदा किस तरह सर्वाइव करता है या आप नहीं समझ सकते। सिर्फ ये है कि अगले बंदे को जो जहाँ तक है ना, जहाँ तक आपका सफ़र लिखा है या वक्त लिखा है वहाँ तक छोड़ देना चाहिए। किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। क्या पता कि आपके मैसेजेस देख के या आपको देख के, आपकी बातें सुन के अगला बंदा कितना हर्ट होता है और वो किस टाइम तक अपने आप को स्टेबल करता है, ये कोई गारंटी नहीं होती। और लोग सुसाइड भी इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनकी दिल आज़ारी की जा रही दिल आज़ारी करने वालों की सज़ा क्या होनी चाहिए? है। मार देना चाहिए भाई, इतनी बड़ी सज़ा? उनको भी पता चले कि किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को दुख देना, तकलीफ देना कितना दर्दनाक होता है। लेकिन वो मेरी बात सुनो, मर जाएंगे तो उनको कैसे एहसास होगा? जिंदा रह के एहसास दिलवाना चाहिए। पता है, मुकाफ़ाते अमल एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी न किसी मोड़ पे अदा करना पड़ेगा और आपको इस दुनिया में अदा करके जाना पड़ेगा। मैं ये बददुआ नहीं दे रही, लेकिन ये कहती हूँ कि सिर्फ एहसास हो जाए ना आपको कि आपको यहाँ पर गलत है, तो आपके लिए वो एहसास ही बहुत बेहतर है। और वो एहसास लेकर ही आप सारी ज़िंदगी घुट घुट के मरते हैं कि यहाँ पर आप गलत थे और आपने अपोलोजाइज़ नहीं किया। मैं इतना फ़नी मूड में आई थी, आपने मुझे इतना सीरियस कर दिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।